देखो तो इसको क्या करना है, आईयूपीसी नाम लिखना है ना। तो देखो आईयूपीसी नाम लिखने से पहले क्या निकालोगे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, निकाले होगे ना। चलो देखो चेक करते हैं। पहला ये हो जाएगा 0 -3, इस पर आएगा +3, यही आया है। देखो इसका हो जाएगा न्यूट्रल है 0, इसका हो जाएगा -2 बन जाएगा, इसके लिए +2। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -6 है, -6 में से 2 क्या कैंसिल हो जाएगी, इससे बचेगा 4, यहाँ पे आएगा +4। सही है, इसको पीछे निकलवाए थे ना। हाँ तो बोले थे तो यार K2, चलो K3 अगर है तो ये कम कर दो, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलो सिल्वर है, ये न्यूट्रल होता है, माइनस है, यहाँ पे आएगा +1, K2 प्लस ये Cl4, 4 माइनस +2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा +2, यहाँ पे +2, यहाँ -4, क्या बनेगा +2, K2 है ये +2, यहाँ पे -4, ये भी बनेगा क्या +2, यहाँ पे 6 है, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस करो, कितना आएगा 4 +4। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी। चलो क्या लिखेंगे आप, आईयूपीएसी, ठीक है। तो देखो आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले देखो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये वाला कॉम्प्लेक्स तो पढ़े नहीं थे ना। देखो जितना भी आईयूपीएसी रूल बताए थे उन सब में क्या था, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स आयन। ये बार मतलब कि पहले ये कर लो, उसके बाद बताते हैं। तो पहले कौन सा करोगे, पहले ये वाला कर लो, ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऊपर निगेटिव चार्ज है ना, तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन वाले हैं ये सब। पहले इनका आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं, ठीक है। पहले देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, पोटेशियम, इसका केवल नाम लिखते हैं, इससे 2 3 4 से मतलब कोई मतलब नहीं होता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले के नाम जो लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है, साइनाइडो N, साइनाइडो C, सॉरी CN है ना, साइनाइडो C। 6 है तो क्या हो जाएगा हेक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो C, ठीक है। लिगेंड नाम जब हो जाता है तो उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फिरेट, फिरेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, कितना आया था ये 3, तो यहाँ इसको रोमन में लिखते हैं ऐसे। मिलाओ, सही था, बोलो। चलो दूसरा, इसमें देखो आगे क्या है, सिंपल कैटायन, नाम क्या हो जाए इसका, पोटेशियम। उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट, मरकरी है तो क्या हो जाएगा मर्क्यूरेट। और रोमन लेटर में क्या लिखो, चार्ज क्या है, ऑक्सीजन स्टेट क्या +2, यहाँ हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो इसके बाद इसका देखते हैं K2 का। तो इसमें क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद पैलेडियम क्या लिखोगे, पैलेडेट। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितना आया था इसका +2, यहाँ हो जाएगा सेकंड। मिलाते चलो इसको। उसके बाद देखो ये वाला, इसमें पहले क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम बाद क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, साइनाइड है, वो भी 4, क्या लिखोगे, टेट्रा साइनाइडो C निकलेट। और ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भी देखो वैसे है ना, ये भी देखो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इधर ध्यान दो, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पे कैटायन नहीं दिया है, कैटायन अगर होता तो पहले उसका नाम लिखते, नहीं है तो छोड़ो जाने दो, इसका नाम लिखो। तो इसका नाम लिखोगे तो पहले किसका नाम, लिगेंड, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो। उसके बाद प्लेटिनेट, क्या नाम लिखोगे, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिए थे, कितना आया था 4, यहाँ पे लिख दो,
ये हो जाएगा 4। अब देखो ये आयन है ना, है कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स है ये आयनिक फॉर्म में है ना, तो जो आयनिक फॉर्म में रहता है तो यहाँ पे ना चाहो तो लिख सकते हो क्या, आयन। नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होता, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गए, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। चलो हो गया ना यहाँ तक। चलो कल जो है रूल कहाँ तक हुआ था एक बार बोलो तो। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन ना, तो चलो उसमें आगे लिखो नोट। ठीक है ना, लिखो यदि संकुल भाग मतलब जानते हो ना, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है वो पूरा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, संकुल भाग, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो यदि संकुल भाग धनात्मक या उदासीन हो तो, धनात्मक या उदासीन हो तो IUPAC नामकरण करते समय IUPAC नामकरण करते समय सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, CMA लिख दो, CMA के नाम के साथ कोई सफिक्स नहीं जोड़ते हैं, कोई सफिक्स नहीं जोड़ते हैं, बल्कि केवल साधारण नाम लिखते हैं। हो गया, बोलो। देखो ध्यान समझना, देखो क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं 4 तरह के होते हैं ना, क्या पढ़े थे, एक ऐसे पढ़े थे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, ऐसे ना, एक क्या पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कैटायन ना, सिंपल एनायन ऐसे, एक क्या पढ़े थे न्यूट्रल ना, बोलो। ये देखो न्यूट्रल है। एक होता है क्या कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन ना, ऐसे CuNH3 का होल 4 एक ब्रैकेट में कोबाल्ट, ये मेटल बदला रहेगा, लीगेंड भी बदले रहते हैं जनरली, यहाँ पे हो जाएगा Cn का होल 4, ऐसा 4 तरह के होते हैं ना ऐसे। तो इसका IUPAC नामकरण तो पढ़ चुके हो, ठीक, कैसे करना है। अब वो क्या होता है, जैसे ना इसका IUPAC नाम लिखते हैं वैसे इन सब का IUPAC नाम लिखते हैं, बस केवल एक चीज़ बदलेगी, ये जो सेंट्रल मेटल के नाम में जो 8 लगाते थे ना, यहाँ पर ये सब में देखो लगा है ना, ये बस यही नहीं लगेगा, बस बाकी सब वैसे रहेगा अपनी जगह पे। सारे रूल एकदम उसके जैसे हैं जैसे पहले भी पढ़े थे, बस एक ही रूल बदलेगा, बस नाम में जो 8 लगा, जैसे यहाँ पे फिर 8 है ना, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, आयरन, साधारण नाम, या फिर क्या हो नाम क्या होता है, आयरन होता है। इसका क्या नाम लिखते हैं जी को, मरकरी, यहाँ मर्क्यूरेट नहीं मरकरी, प्लेटिनम, निकिल, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पैलेडियम, मतलब जो नाम बोलते हो ना साधारण नाम, किसका, संक्रमण धातुओं का नाम, डी ब्लॉक मेटल्स, ठीक है ना, बस उनका साधारण नाम लिखना है बस।
ये 8 तब लगाते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जो है क्या हो, रेडायन हो। जब उसमें माइनस चार्ज अगर इस पर आ रहा है तभी क्या करते हैं, उसमें हम 8 लगाते हैं। बाकी पूरा रूल वैसे होगा। समझ आई नहीं आया? बोलो फिर से देखो एक बार। सब कुछ वैसे करना है, ठीक है। जैसे इसका आईपीसी नाम लिखते हैं, बस अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स है कोई, चाहे ये क्या हो, इस तरह का हो या न्यूट्रल हो या इस तरह का हो, हाँ इस तरह वाले में दोनों रूल काम करेंगे। अब इसमें जानते हो ना, ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स, इसमें एक हमें एनायन बने एक कैटायन बनेगा ना। तो जिसको एनायन बनाना, जिसको एनायन मानना, उसके नाम में 8 लगा देना, और जिसको कैटायन मानना उसमें 8 मत लगाना। जैसे देखो, अब इसको भी एनायन मान सकते हो, इसको मान सकते हो। जनरली क्या करते हैं, इसको एनायन मानते हैं, पहले वाले को कैटायन। तो जब इसका नाम लिखो, इसका नाम क्यूपरेट होगा, लेकिन इसका नाम कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, सॉरी, ये इसको एनायन मान रहे हो ना, ये कोबाल्टेट, ये कॉपर। समझ आई नहीं आया? तो सारा रूल वैसे होगा, बस मेटल के नाम में 8 नहीं लगाना, उसका केवल साधारण नाम लिखना है, जैसे इधर नाम लिखते थे इनका साधारण। समझ आई नहीं? तो चलो, हाँ इसमें चाहे इसको मान लो, बस ये ध्यान में देना कि जिसको एनायन बनाओगे उसके नाम में 8 लगेगा सेंट्रल मेटल एटम में, और जिसको कैटायन मानोगे उसको साधारण नाम लिखना है। अब ऐसे जनरली एक हमेशा एक लेके चलो, क्या तरीका कि पहले वाले को कैटायन मानो, दूसरे वाले को एनायन। वैसे इंटर में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, रेयरली आते हैं, जल्दी वैसे आते नहीं हैं। समझ आई नहीं आया? ठीक है? कौन सा दूसरा? ये दूसरा नहीं, सबका नाम है यार, जैसे भी लिखो वैसे नाम लिखो। बस यहाँ पे क्या, इसको क्या लिखोगे, फिरेट, यहाँ पे क्या लिखोगे, आयरन, यहाँ क्या लिखोगे, आयरन, यहाँ पर कॉपर, लेकिन इसका कोबाल्टेट, क्योंकि इसको एनायन मानना पड़ेगा ना। जब ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा अगर ये एनायन बन रहा है तब इसके मेटल के नाम में 8 लगेगा, बाकी किसी केस में 8 नहीं लगता। बाकी सब कुछ नाम वैसे लिखो, और इसका भी वैसे नाम लिखो, 8 नहीं यूज करना, ठीक है ना। जैसे देखो, चलो देखो भी बहुत सारी एग्जांपल, यहाँ देखो इसका नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम, देखो आईपीसी नाम जब भी लिखते हैं पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। तो कैटायन तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स वाला आ गया है ना, तो पहले इसका नाम लिखोगे, इसका नाम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले कैटायन का, देखो इनमें देखो, इसमें कैटायन पोटेशियम था, पोटेशियम था, पोटेशियम था, पोटेशियम था, इसमें कैटायन नहीं था तब इसका लिखे थे। इसमें कैटायन नहीं है तो इसमें कैटायन की जगह कौन, ये कैटायन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या एनायन है, रीडायन है ना, ये तो धन आयन, ये रीडायन, तो पहले धन आयन का नाम लिखो। और धन आयन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो जब कॉम्प्लेक्स है तो पहले किसका नाम लिखोगे, लीगेंड का। तो पहले लीगेंड का नाम लिखो। तो लीगेंड में क्या है, अमोनिया, अमोनिया कितने हैं, 6, तो हो जाएगा हेक्साएमीन। क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन, ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है वो धनायन है, ठीक है। जब अगर यहाँ कैटायन होता तो ये एनायन होता, तब हम इसमें 8 लगाते, ठीक। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, केवल कोबाल्ट। और यहाँ रोमन लेटर में इसका ऑक्सीजन निकाल लो, थर्ड निकाले थे 3, तो हो जाएगा थर्ड। और ये इसका नाम देखो 3 है ना, 3 से कोई लेना देना नहीं होता। ये डाई ट्राई केवल लीगेंड की लगाते हैं, इसका नाम केवल सिंपल सा क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्लोराइड। यही Cl जब अंदर रहता है तो क्लोराइडो, क्योंकि लीगेंड है वो। जब Cl अंदर रहता है तो लीगेंड तरह काम करता है, तो वहाँ पे हम क्लोराइडो बोलते हैं। और जब बाहर रहता है तो सिंपल आयन है, तो उसका हम केवल क्लोराइड लिखेंगे बस, ठीक है ना। चलो इसको देखो, इसको ट्राई करो जल्दी से। हो गया। चलो देखो, तो देखो मिलाओ। पहले इसका कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का इसका नाम पहले लिखेंगे हम। तो यहाँ पे NH3 है 4, तो हम बोलेंगे क्या इसको, टेट्रा एमीन
उसके बाद Cu है तो कॉपर, डबल P आ रहता है क्या? चलो स्पेलिंग चेक कर लेना अपना। तो क्या हो जाएगा? टेट्राएमीन कॉपर। एक बार इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है? सेकेंड। और ये देखो क्या? सल्फेट। ठीक है, चलो यहाँ देखो इधर, ये वही है। पहले किसका नाम लिगेंड का? 2 अमोनिया है तो हो जाएगा डाईएमीन। डाईएमीन के बाद क्या है? सिल्वर। और यहाँ पे आएगा कितना? फर्स्ट। ये है क्लोराइड। ठीक, इसका ये तो हो गया, ये भी हो गया, बाकी हो गए। समझ आई नहीं आया? चलो देखो बेटा इसको, चलो अब इसका नाम लिखो, इनका, इन तीनों का नाम लिखना है अब। यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ रहा है तो 2, 3 नंबर, 4 नंबर ये फ्री मिलता है, समझ लो। 1 भी मिनट नहीं लगता करने में। ठीक है, चलो इसको साफ साफ यहाँ लिख दें क्या? पहला है FeH2O का होल 6 और बाहर क्या है? Cl3। दूसरा है FeCl2 NH3 का होल ट्वाइस। उसके बाद क्या है? Cu NH3 का होल 4 और इसका CO Cn का होल 4। चलो ये 3 करने। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रेकर लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई लो हटा भी सकते हो इसको, कोई ब्रेकर की ज़रूरत ही नहीं है सील के लिए। पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इसका। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, बताओ। +2। इसका बोलो, +2। 2 है, देखो 2 है। इसका 0, इसका -4, 4 और 4 दोनों को आधा दे दो, +2 क्योंकि इसको भी x मानोगे, इसको भी x मानोगे, हो जाएगा 2x। 2x बराबर कितना आ जाएगा? +4। और जब 2x बराबर +4 तो x बराबर +2। तो x दोनों मानोगे, दोनों आधा आधा। ठीक है ना? चलो इसका आईपीसी नाम, चलो पहले वाले कौन बताएगा? चलो बोलो, तुम बताओ, पहले वाला नाम बताओ, बोलो। हेक्साइक्वा। आगे आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, यहाँ हो जाएगा 3rd। और इसका नाम क्या लिखोगे? क्लोराइड। ठीक, चलो सोनी बताओ, इसका नाम बताओ, सेकंड वाले का बोलो। बोलो, चलो डाईएमीन। आगे आयरन, ये कहाँ गया? डाई क्लोराइडो भी है, नहीं पहले एमीन अल्फ़ाबेट से लिखते हैं ना। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हो पहले एमीन, ठीक है, फिर क्लोराइडो, पहले ए पहले आता है, सी बात। हाँ, यफी के पहले सारे लिगेंड के नाम लिख लो अल्फ़ाबेट से।
डाई ट्राई टेट्रा सब प्रीफिक्स के साथ। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम क्या, Fe। नाम क्या होगा इसका, आयरन के लिखे फेरेट, आयरन लिखे फेरेट। क्यों फेरेट क्यों नहीं, फेरेट क्यों नहीं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है। 8 तब लगाते जो कॉम्प्लेक्स रहता है रेडियन, जब नेगेटिव चार्ज हो तब, ठीक है ना। तो क्या नाम लिखोगे यहाँ पर, फेरेट, सॉरी आयरन। हाँ कैसे समझेंगे फेरेट लगाया जा रहा है? फेरेट तब लगता है, 8 तब लगता है जब ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट रेडियन हो। और रेडियन कब होगा, जब इस पर ऐसे लिखा हो नेगेटिव चार्ज हो। अगर ना हो तो यहाँ पे कोई कटायन हो, कैल्शियम सोडियम, जब कुछ रहेगा तो अपने आप इस पर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज। कोई चार्ज इसके पहले कुछ है नहीं है, बाद में कुछ है नहीं है, चार्ज है नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है ना। न्यूट्रल है तो इसका बस साधारण नाम लिख दो। तो क्या हो जाए, आयरन कितना, सेकेंड। अब कोई बच रहा है नहीं, बस ऐसे कर दो। चलो ये वाला देखते हैं। अब इसको ध्यान से, इसमें देखो 2-2 हैं, तो इसमें पहले वाले को क्या मानो, कटायन, दूसरे वाले क्या मानोगे, एनायन। तो पहले वाले जब कटायन मानोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, पहले टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, उसके बाद कॉपर कितना, सेकेंड, कितना आएगा, सेकेंड। ऑक्सीजन निकाल लोगे ना इसका, सेकेंड आया। उसके बाद इसका नाम लिखो फिर, टेट्रा साइनाइडो सी, टेट्रा साइनाइडो सी, सीओ क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट सेकेंड, ये भी ठीक है। इसका एक नाम और भी लिख सकते हो, इसको हम, अगर हम इसको क्या मान ले, एनायन, इसको मान ले कटायन, तो ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन बस यही करना होगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले लिखो। तो पहले क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हो, टेट्रा साइनाइडो सी, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, बस इसका फिर टेट्राएमीन। रुको, पहले ऑक्सीजन स्टेट रहेगा ना, उसके बाद क्या रहेगा, टेट्राएमीन, क्यूपरेट हो गया ये, जो कॉपर था वो क्या बन गया, क्यूपरेट सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो समझ आया। अब IUPAC नाम लिख लोगे, हाँ? इसमें क्या, हाँ क्यों क्लोराइड हुआ, कहाँ क्लोराइड, अरे यार गलत है यार, वो क्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइडो ही होगा, वो गलती से लिख दिए हैं, हाँ? वो गलती से हो गया है, ठीक है ना। चलो भाई, अरे सुन रहे हैं, देखो, चलो इसको मिटा देना। चलो पहले इसको कंप्लीट करें, उसके बाद देखो। चलो और कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो कुछ और दे दें इसमें से, चलो एक हेडिंग और कर लो, वो भी करके आना, लिखो एक पहले हेडिंग लिख लो, इसके बाद जो है लिखो हेडिंग क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, हेडिंग क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। एक नाम और है इसका, समन्वय संख्या भी बोलते हैं, समन्वय संख्या, ठीक है। तो 2 नाम से इसको जानते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लिखो
परिभाषा पहले डेफिनेशन लिखो इसका। देखो सभी लिगेंडों द्वारा CMA को, CMA मतलब जानते हो ना, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, CMA को दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे देखो समन्वय संख्या मतलब, देखो समझ लो अच्छे से पहले, समन्वय संख्या मतलब क्या होता है। देखो जैसे ना, मान लो कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये है K2 और Zn Cl का होल ट्वाइस, En और SO4 का होल ट्वाइस। चलो मान लो एक कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, कितने लिगेंड है इसमें, देखो 2 Cl है, एक एथिलीन डाइमीन है और 2 क्या है, सल्फेट। ये सारे लिगेंड मिलके देखो सब ऐसा, लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड काम होता है Zn को इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन युग्म देना, ठीक है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखो एक जानते हो ना मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को, 1 इलेक्ट्रॉन ना, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ना, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो कितना लोन पेयर देता है मोनोडेंटेट, 1 लोन पेयर। बाइडेंटेट कितना देता है, 2 लोन पेयर। ट्राइडेंटेट कितना देता है, 3 लोन पेयर। तो सब मिल के जितना लोन पेयर देते हैं इसको, वही है कोऑर्डिनेशन नंबर। या ऐसे बोल सकते हो कि इसमें बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन, जिंक को जितना लोन पेयर मिल रहा होगा सब लिगेंड से, तो वही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बता सकते हो ना इसमें बहुत आसानी से। बताओ जिंक को कितना लोन पेयर मिल रहा है, Cl कितना दे रहा है, 2, क्योंकि 2 Cl है 2 देगा, तो 2 लोन पेयर यहाँ से मिला, प्लस ये कितना दे रहा है, नहीं 2 द्विदंती है, 2 दंती लिगेंड है ये, याद रखो। इसके लिए याद रखना पड़ेगा कौन 1 दंती, कौन 2 दंती है, कौन 3 दंती है। ये 1 दंती था, 1 Cl 1 लोन पेयर देता है, 2 Cl 2 देगा। ये द्विदंती है, ये 1 2 देता है, 2 होता तो 4 देता है, ठीक है ना। तो कितना देगा ये, 2 ये देगा। सल्फेट 1 दंती 2 दंती है, नहीं 1 दंती है, ठीक है ना। तो 1 दंती यानी 2 है तो 2 मिल जाएगा, टोटल कितने हो गए, 6। समझ आई नहीं आया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको Cn से लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 6। समझ आई नहीं आया। अब एक तरीका और है, बुक में ना क्या होता है, एक डिफिनीशन दी होती है जो हर जगह काम नहीं करती। क्या, उसमें ऐसे बोला जाता है कि जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन वो किसके लिए काम करता है, केवल मोनोडेंटेट के लिए। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो यही जितना यहाँ पे लगा होगा लिगेंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन अगर बाइडेंटेट है तो जितना लगा उसका डबल करना पड़ेगा, ट्राइडेंटेट है तो फिर ट्रिपल करना पड़ेगा। समझ आई नहीं आया। बहुत आसान है, निकाल लोगे, बहुत आसान है, निकाल लोगे। बस एक चीज़ ध्यान देना कि 1 दंती है, 2 दंती है, 3 दंती है, कौन सा लिगेंड है, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया। तो चलो लिख लो होमवर्क। इसमें क्या करना है, 3 चीज़ें निकालनी, पहले लिख लो। तो हाँ बोलो क्या हुआ, चलो बता दे रहे हैं, पहले लिख लो। पहला CO चलो दूसरा देखो क्या है। दूसरा है यहाँ पे Fe(C2O4) होल थ्राइस और चार्ज रहेगा 3-। थर्ड है KFe, उसके बाद है EDTA। फोर्थ है MO CN(6)
चार्ज रहेगा 4-। फिफ्थ है पैलेडियम I2ONO होल ट्वाइस और H2O होल ट्वाइस। नेक्स्ट है प्लेटिनम Cl2 En का होल ट्वाइस। सेवन है CuCl En का होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड। 7 एक और दे दें, चलो एक और लिख लो। 8 K2, उसके बाद हो जाएगा प्लेटिनम En का होल ट्वाइस या Cn का होल ट्वाइस। अच्छा नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? चलो चलो देखो समझ लो एक बार फिर से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। देखो क्या क्या आप करना है इसमें, हाँ ये चीज़ तो बताया ही नहीं। इसकी 3 चीज़ निकालनी है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, उसके बाद इसका IUPAC नाम, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, ये तीनों। समझ आई नहीं है? देखो तो करते क्या है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर देखो ये Zn है, ये जानते हो मेटल है, D ब्लॉक का मेटल है ना। तो D ब्लॉक के मेटल में खास बात क्या होती है, इसका जो D ऑर्बिटल होता है ना वैकेंट होता है। D ऑर्बिटल कह सकते हो, या D ऑर्बिटल मतलब लास्ट वाला जो सेल होता है, लास्ट वाले सेल में ना काफ़ी जगह होती है, ढेर सारे ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो खाली ऑर्बिटल को भरने के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, जानते हो ना, ऑक्टेट। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं कौन से, S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले जनरली, ठीक है ना। लेकिन D ब्लॉक वाला ऑक्टेट नहीं पूरा करता, वो सीधा 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, ठीक है ना। देखो ऑक्टेट में जानते हो ना, अष्टक पूरा करना। हर एटम क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये चाहते हैं ना। लेकिन D ब्लॉक वाले नहीं चाहते, डी ब्लॉक वाले चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में 8 ना हो जाए, बल्कि क्या हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो 18 करने के लिए क्या करता है वो ना, उसको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसीलिए इतना सारा बॉन्ड बनाता है। और हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कोऑर्डिनेट, जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बाद में थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो क्लियर होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। अभी के लिए देखो इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको पहली जो इसका नाम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो पढ़ा था, वो इसी वजह से कि इनको क्या माना गया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कोई 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे ना, एरो से दिखाते हैं ना उसको। तो होता क्या इसमें, जिंक के आउटर सेल क्या होता है, वैकेंट होती है, खाली होती है, काफ़ी जगह होती है, इसलिए वो लिगेंड से, ढेर सारे लिगेंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम को सारे लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन युग्म मिलता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना। बस ये देखो कि सारे मिल करके लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहे हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसका आधा कर दो, ठीक है ना। सारे मिल के जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसी का आधा कर दो। कैसे, Cl 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 Cl है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इसका हो गया। एथिलीन डाइमीन ये बाइडेंटेट है, द्विदंती, मतलब 2 लोन पेयर देगा, 2 लोन में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 8 हो गए। और सल्फेट क्या होता है, एक दंती है, तो मतलब 1 लोन पेयर देगा, 2 सल्फेट 2 लोन, 2 2 4, तो 4 4 8 4 12, 12 का आधा करो कितना हो जाएगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल के पूरा आधा करो या जोड़े में निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यही मान के चलना भी पड़ेगा। अभी समझ आई नहीं यार, कर लोगे ना, चलो।